अंतरिक्ष में इंसानी मौजूदगी का सबसे बड़ा उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हिंद नमा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वजह है भारत के अंतरिक्ष यानी शुभांशु शुक्ला का वहां पहुंचना। वे वहां अगले 14 दिनों तक कई वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लेंगे। इसी बहाने जानते हैं आखिर ISS क्या है, यह कैसे काम करता है और कब तक सक्रिय रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पृथ्वी की कक्षा में स्थित वह मानव निर्मित संरचना है जो निरंतर कार्यरत है और वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी परीक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख केंद्र है। इसका संचालन नासा अमेरिका, रॉसकॉस्मोस रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी CCA मिलकर करते हैं। ISS का निर्माण 1998 में शुरू हुआ था। ये 16 दबाव युक्त मॉड्यूलों से बना है जिन्हें समय समय पर जोड़कर इसकी संरचना का विस्तार किया गया। अब इसका आकार एक फुटबॉल मैदान के बराबर हो चुका है। इस विशाल स्टेशन को बनाने के लिए कुल 42 असेंबली मिशन किए गए। इनमें से 37 अमेरिकी स्पेस शटल्स द्वारा और 5 रूसी रॉकेटों से भाग भेजे गए। 2000 में जब ये पहली बार पूरी तरह से कार्यशील हुआ तब इसमें केवल 3 मॉड्यूल थे। आज यह 21 देशों के 260 से अधिक अंतरिक्ष यात्रियों की मेजबानी कर चुका है। मौजूद है ये संरचना वैज्ञानिकों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने और प्रयोग करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। ISS पृथ्वी की सतह से लगभग 370 से 460 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऐसे में यह हर मिनट में पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा कर लेता है। इसका मतलब 24 घंटे में ये 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त दिखता है, यानी कि यहाँ हर 1.5 घंटे में दिन और रात बदल जाते हैं। ISS पूरी तरह सौर ऊर्जा पर आधारित है। इसके सोलर पैनल का फैलाव 356 फीट है जो दुनिया के सबसे बड़े विमान एयरबस A380 262 फीट से भी बड़ा है। वायुमंडलीय खिंचाव के कारण इसे समय समय पर रीबूस्ट किया जाता है ताकि वह अपनी कक्षा में बना रहे। कब होकर रिटायर? ISS की सेवा अवधि 2030 तक तय की गई। इसके बाद इसे प्रशांत महासागर के निमो पॉइंट, जहां इंसानी उपस्थिति न्यूनतम होती है, में नियंत्रित तरीके से डीऑर्बिट कर गिराया गया। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसका कोई भी हिस्सा पृथ्वी की आबादी वाले क्षेत्र में ना गिरे। इस पूरी योजना पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। भारत की भूमिका। शुभांशु शुक्ला का मिशन। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की हालिया अंतरिक्ष यात्रा इस बात का प्रतीक है कि भारत भी अब वैश्विक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। वे ISS पर कई महत्वपूर्ण प्रयोग करेंगे जिनसे पृथ्वी और अंतरिक्ष में जीवन और तकनीक पर नई जानकारियां मिलने की उम्मीद है। निष्कर्ष, ISS एक तकनीकी चमत्कार है जो विज्ञान, सहयोग और मानव जिज्ञासा का प्रतीक बन चुका है। जहां हर दिन 16 बार सूरज उगता और डूबता है, वहां होने वाले प्रयोग धरती के लिए नई दिशा तय करते हैं। 2030 के बाद जब ये रिटायर होगा तो इसके स्थान पर नई पीढ़ी का स्पेस स्टेशन तैयार करने की योजनाएं पहले से ही बन रही हैं। मानवता के लिए यह केवल एक प्रयोगशाला नहीं बल्कि अंतरिक्ष में एक दूसरा घर है और शुभांशु शुक्ला जैसे वैज्ञानिक इसकी नई कहानी लिख रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद नमा न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।